डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं 10th क्लास का मैथ यानी इन चैप्टर 1.2। तो मतलब 1.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन पहला। तो निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अपन ये डिफाइन करेंगे मतलब आवाज गुणनखंड होते क्या है। तो सबसे पहले देख लो मतलब आवाज संख्या क्या होती है, तभी तो अपन समझ पाएंगे। मतलब आवाज संख्या क्या होती है। तो मतलब आवाज संख्या वे संख्या होती है जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, उनको अपन कहते हैं आवाज संख्या। यानी वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, उनको अपन क्या कहते हैं, आवाज संख्या। इंग्लिश में अपन कहते हैं कंपाउंड नंबर। ठीक है, जैसे अपन पास दो है ना, एक इसमें एक से भाग जा सकता है और दो से भी जा सकता है। इसके अलावा किसी से भाग जा सकता है नहीं ना, तो ये अपन ये क्या है, आवाज संख्या है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है और 17। तो मतलब ये अपनी क्या है, आवाज संख्या है, जो अपन कहा था अनंत तक। तो मतलब वे आवाज संख्या है जो अधिक से अधिक दो संख्या से विभाजित हो जाए, उनको अपन क्या कहते हैं, आवाज संख्या। इसमें एक और संख्या होती है भाज, कौन सी होती है, यानी कि भाज संख्या। जो जिस मतलब भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से, यानी कि एक, ठीक है, स्वयं और तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे अपन पास 4 है, ठीक है, तो अपन ये क्या है, आवाज संख्या है। चल देखते हैं। तो सॉरी देखो, इसमें अपनी जो आवाज संख्या है वो क्या है, 4 है। जैसे 4 में अपन एक से भाग जा सकता है, स्वयं से जा सकता है और इसके अलावा दो से भी जा सकता है। तो मतलब वे संख्या है जिसमें कम से कम 3 मतलब कम से कम एक, अधिक से कम से कम 3 और अधिक से अधिक संख्या से भाग जा सकता है ना, उनको अपन कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे अपनी 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी कि अपने कहा था अनंत तक। तो ये तो अपनी आवाज संख्या है और ये अपनी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसी आधार पर अपन को आवाज गुणनखंडों में इन संख्याओं को व्यक्त करना है। ठीक है, डिफाइन करना है कि इनका अपन मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो क्या आना चाहिए, 140। और किसमें संख्या होनी चाहिए अपनी आवाज संख्याओं में। देखते हैं जैसे पहले को, इसको देखते हैं मतलब 140 को। तो इसको अपन गुणनखंड करेंगे इसके, तो देखो 2 × 2 कितना होता है, 2 दूनी 4। अब 4 पंजे 20 और 20 का अपन करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 140। अब इसमें दो बार आ रहा है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 × 5 × 7। तो ये क्या हुआ, आवाज गुणनखंडों में गुणनफल व्यक्त कर दिया अपन ने। इसी प्रकार अपन देखें दूसरे को, 156 देख कर आए, तो इसको अपन करेंगे जैसे 2 दूनी 4, इसमें 3 करेंगे मल्टीप्लाई 3, तो 2 दूनी 4 और 4 × 12 और 12 का अपन करेंगे 13 से। ठीक है, तो जब अपन क्या आ जाएगा 156, इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको में भी 2 का अंक 2 बार आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 × 13। तो ये अपन क्या कर लिया, इसका गुणनखंड कर लिया है। अपन इसमें देखेंगे 3825, इसका अपन गुणनखंड मतलब आवाज संख्या करना है। अब इसमें आप देख लो, कोई भी ऐसी संख्या हो कि जिसमें स्वयं
के अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए, नहीं जा सकता ना, इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें को देंगे जैसे 3 × 3 और 5 × 5 × 17, और इनका मल्टीप्लाई करने तो कितना आ जाएगा 3825। अब इसमें 3 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 × 5 की घात 2 × 17। तो ये तो अपन ने क्वेश्चन में पहला कंप्लीट होगा। जो बच्चे सवाल उसको आप करके देंगे ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या कर लिया, आवाज कर लिया, व्यक्त कर लिया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे को, आप जल्दी से नोट कर ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अपना किस पे दिया है, एचसीएफ और एलसीएम पे दिया है, जो अपन पहले कर चुके हैं इसको इसी हिसाब से। तो इसमें दे रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इनकी जांच भी कीजिए। जिस अपने सवाल को मतलब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और इनकी अपन को जांच भी ज्ञात करनी है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जैसे ये अपने समझ लो फॉर्मूला जैसा है, यानी दो संख्या गुणनफल। तो जैसे अपन दो संख्या मान लिया अपन को ए और बी, ठीक है, बराबर में क्या है उनको एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मतलब ये अपन को सिद्ध करना है कि अब ये अपना फॉर्मूला सही है या कैसा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो ये अपने दो पास संख्या दी है, यानी अपने पास ये दो संख्या दी है, तो इसको अपन देखेंगे। तो इसका भी अपन क्या निकाला है, जैसे अपन पहले अपन निकाला था ना आवाज गुणनफल, यानी कि इसमें अपन कैसे निकालेंगे, जैसे अपन पहले क्वेश्चन में निकाला था ना आवाज गुणनफल, उसी हिसाब से अपन इनको हल करेंगे, जैसे 26 और 91 को। तो जैसे अपन ने क्या दिया 26 के वाच्य गुणनफल, इसके साथ से अपने पास क्या निकल आएगा एचसीएफ। तो जैसे अपन इसको लिख सकते हैं 2 × 13, यानी कि कितना होता है 26, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन क्या निकल जाएगा एचसीएफ निकाल लेंगे अपन। इसी प्रकार इन 91 के आवाज गुणनफल कितना आ जाएगा 7 × 13, 13 × 91। अब एक बात नोट करना, इन दोनों में जहां पर भी संख्या जो सेम मिले, ठीक है, जहां पर भी संख्या क्या मिले सेम मिले, वो अपना क्या होता है एचसीएफ होता है। यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि एचसीएफ कितना है अपने पास 13, ठीक है। तो अपने एचसीएफ तो मिल गया, अपन क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या करते हैं, सब संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, सब संख्याओं का। तो जैसे ऊपर से अपने ले ली 2 × 13, ठीक है। अब नीचे से अपन क्या लेंगे 7 × 13। तो यहाँ पर 13 तो अपन ले ली पहले, तो इसमें क्या 13 तो को लेंगे नहीं, क्या लेंगे अपन 7, यानी कि अपन 7 ले ली। अब इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 182। अब अपन क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये फॉर्मूला का मान दोनों तरफ सेम आता है या नहीं आता है, कि एलएचएस बराबर क्या आना चाहिए आरएचएस। तो उसी प्रकार से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन को देखते हैं, चलो सिद्ध करना है अपन को। यानी दो संख्या का गुणनफल, यानी a × b बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जैसे
अपने पास दो संख्या दी हैं, पहली 26, दूसरी 91, यानी कि 26 इंटू 91। अपने पास एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। ठीक है, अब इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनका अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2366, इनका भी अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। तो मतलब एच एस एल एच एस बराबर क्या आ जाएगा आर एच एस। तो अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर सिद्ध। यानी देखो ये तो अपने क्या होगी, इसकी जांच हो गई कि अपना आंसर बिल्कुल सही आया कैसे गलत आया, तो ये तो अपनी इसकी जांच है। ठीक है, और ये बना है सवाल का सॉल्वर कि अपन कैसे अपन एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं और कैसे अपन एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम इन संख्या को अपन एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे अपने पास दो संख्या है 26 और 91। ठीक है, तो छोटी संख्या का भाग देते हैं अपन बड़ी संख्या में, छोटी संख्या का भाग किसमें देते हैं अपन बड़ी संख्या में। जब तक अपन भाग देंगे जब तक कहां पर एक ना आ जाए, जैसे 26 में आते हैं इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 3 18 6 7 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 3, वहां पर कितना बचेगा 1। अब देंगे, अब जो 13 बच रहा है ना शेषफल, इस शेषफल का भाग देते हैं इस भाज्य में, यानी 26 में भाग देंगे। अब तो 13 दूनी 26, मतलब यहाँ पर अपना क्या बच रहा है 0। तो जहां पर 0 आया है ना वही अपना क्या होता है एचसीएफ। तो अपन इस हिसाब से अपन एचसीएफ निकाल करके इन संख्याओं का, ठीक है, और सवाल की जांच भी कर सकते हैं। तो आप करके देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर और इसमें दिए हैं दूसरा तीसरा बिल्कुल इसी के हिसाब से होंगे।